हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में जो हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट निकला है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई हैं, कुल पदों की संख्या क्या रहेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, ये वैकेंसी 4 अलग अलग पोस्ट पर निकली हैं, यानी सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट। ये 4 अलग अलग लेवल की पोस्ट रहने वाली हैं। कुल पदों की संख्या 635 हैं। इसमें सीनियर मैनेजर का 1 पद है, मैनेजर का 89 यानी 99 पद हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर का 5 पद हैं और सबसे ज़्यादा पद हैं बैंकिंग असिस्टेंट के, वो है 540। कुल मिलाकर 635 पद हैं। अब इनके फॉर्म फिलअप डेट की बात करें तो ये 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म फीस जनरल के लिए 600 रुपये रहने वाली हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी इनके लिए 400 रुपये रहने वाली हैं। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी। अगर ओटीआर नहीं कर रखा है तो आपको एक बार ये फीस पे करनी पड़ेगी और फिर राजस्थान में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 40 ईयर रखी गई हैं। 3 साल सभी को छूट दे रखी हैं, क्योंकि ये 3 साल तक कोई वैकेंसी इसमें नहीं निकली थी, तो जो ओवरेज हो गई हैं उनको 3 साल का मौका दिया गया है, यानी 3 साल की छूट दे दी गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 साल की बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए। मैनेजर की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपके पास बीटेक की डिग्री या बीई यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसके साथ ही 1 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी पीजीडीसीए होना चाहिए। अब बात करें बैंकिंग असिस्टेंट की, जिनमें सबसे ज़्यादा पद निकले हैं। इनमें आपको कुछ नहीं, सिंपली ग्रेजुएट हो आप तो ये फॉर्म भर सकते हो। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसमें मेंशन कर रखा है कि दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपका आईबीपीएस करवाएगा। जो बैंकिंग का एग्ज़ाम करवाता है वही इसका एग्ज़ाम करवाएगा। सिलेबस की बात करें तो आपको पता ही है कि आईबीपीएस का सिलेबस होता है, उससे मिलता जुलता इसका सिलेबस रखा गया है। सीनियर मैनेजर व मैनेजर के लिए सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 इनके 40 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल आपको टाइम 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बात करें बैंकिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2000 इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी -0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, राजस्थान जी के 40 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन, 120 मिनट। टोटल नंबर की बात करें तो 200 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 नंबर। यह आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। हमने लगभग सभी पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे।